हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 91 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 90 तक के सभी प्रश्न को हल करवा दिया है। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 91 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 91 का सभी प्रश्न लिख लिया है। यहाँ पर फ्रेंड्स कुछ प्रश्न है, कुछ यहाँ पर अगले पेज पर है। तो चलिए इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। बोला गया है मैंने खा लिया है, तो फ्रेंड्स या फिर मैंने खा लिया है, मैं खा चुका हूँ। कहने का मतलब फ्रेंड्स जिसमें लिया है, देखा है, चुका है, चुकी हूँ, या है, ये सभी फ्रेंड्स लगा हुआ रहता है, वो हमारा ये हमारा किस टेंस का वाक्य है। तो आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट का। तो फ्रेंड्स हम आपको फिर से यही बात बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारा टेंस वाला वीडियो जो कि हम पहले दिन पढ़ाए थे, टेंस से शुरू होने से पहले नहीं देखा है तो एक बार जरूर से देखिएगा, तब इन सभी प्रश्न को बढ़िया से समझिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट परफेक्ट है तो हैज यहाँ पर लगेगा, हैव लगेगा, साथ में V3 लगेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मैंने का मीनिंग क्या होता है, आई के साथ हैव लगेगा। खाना का मीनिंग ईट का V3 हो जाएगा ईटेन। क्लियर है। ये फ्रेंड्स आई रहे, यू रहे, बी रहे, दे रहे तो हैव का प्रयोग करते हैं, बाकी ही सी नेम इट के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। मैंने ताजमहल देखा है, ताई हैव, देखना का मीनिंग सी, V3 हो जाएगा सीन। ताजमहल फ्रेंड्स दुनिया में एक है तो इसलिए द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द। ताजमहल का मीनिंग लिखेंगे ताजमहल। ठीक है। अगला है मैं खेल चुका हूँ, आई हैव, खेलना का मीनिंग पहले ईडी लगाइएगा तब हो जाएगा V3, आई हैव प्लेड। हम लोग खा चुके हैं तब बी हैव ईटेन। हम लोगों ने श्याम को पीटा है तो लिखेंगे बी हैव, यहाँ पर फ्रेंड्स पीटना का मीनिंग बीट, बीट में एन लगा देंगे तो बीटेन, तो बी हैव बीटेन श्याम, SHYAM। तो बताए फ्रेंड्स, क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं बचे हुए सभी प्रश्न को हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए हल करेंगे। बोला गया तुमने एक पक्षी मारा है तो यू के साथ हैव, मारना का मीनिंग किल, किल में ईडी लगा देंगे तो किल्ड। एक पक्षी है तो ये बर्ड, यू हैव किल्ड ए बर्ड। अगला है आपने यह काम किया है तो लिखेंगे यू हैव, करना का मीनिंग डू, और डू में फ्रेंड्स एनी लगा देंगे तो यू हैव डन V3, यह काम तो लिखेंगे डन दिस वर्क। अगला है वह जा चुका है तो ही हैज, जाना का मीनिंग V3 गोन। सीता आ गई है तो लिखेंगे सीता हैज, ये फ्रेंड्स काम का V3 कम ही होता है। बच्चे स्कूल गए हैं तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन। ये फ्रेंड्स एक से ज़्यादा बच्चे हैं, प्लूरल है तो हो जाएगा हैव, द चिल्ड्रन हैव गॉन टू स्कूल, ACHOOL। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला है उसने मेरी कलम तोड़ दी है तो लिखेंगे ही हैज ब्रोकन, ये फ्रेंड्स ब्रेक में तोड़ना तो ब्रेक का V3 ब्रोकन, मेरी कलम तो माई पेन। अगला है गाय आ गई है तो लिखेंगे द काउज हैव, काम का V3 कम ही रहता है। अगला है उसने मुझे देखा है तो लिखेंगे ही हैज, देखना का मीनिंग सी, V3 हो जाएगा सीन, मुझे का मी तो ही हैज सीन मी। अगला है मैंने नहीं खाया है तो लिखेंगे आई हैव नोट, खाना का मीनिंग इट, V3 हो जाएगा EN लगा देंगे तो ईटेन। ठीक है। चलिए अगला है यहाँ पर हम लोगों ने यह पेड़ नहीं काटा है तो लिखेंगे बी हैव नोट, काटना का मीनिंग कट, कट का V3 कट ही होता है तो बी हैव नोट कट दिस ट्री, वी हैव नोट कट यह पेड़ तो दिस ट्री। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है तुमने उसकी मदद नहीं की है तो लिखेंगे यू हैव नोट हेल्प्ड हिम। अगला है वह स्कूल नहीं गया है तो ही हैज नोट गॉन टू स्कूल। अगला है शिक्षक नहीं आए हैं तो लिखेंगे द टीचर हैज नोट, कम का V3 कम ही होगा। ठीक है। चलिए अगला है मैंने झूठ नहीं कहा है तो लिखेंगे आई हैव नोट, झूठ नहीं, ये फ्रेंड्स झूठ बोलने का मीनिंग क्या होता है, टेल ए लाई, तो टेल का V3 होता है टोल्ड, तो आई हैव नोट टोल्ड ए लाई। अगला है उसने मुझे नहीं ठगा है तो लिखेंगे ही हैज नोट, ठगना का मीनिंग होता है चीट, और चीट का V3 ED लगा दीजिए तो ही हैड नोट चीटेड, मुझे का मीनिंग मी, ही हैड नोट चीटेड मी। अगला है मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है तो लिखेंगे आई हैव नोट, गाली देना का एब्यूज, ABUSE, ED लगा दीजिए इसमें तो आई हैव नोट एब्यूज्ड, तुम्हें का मीनिंग यू। ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 91 का हमने सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं।
तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 91 था। इसमें जो भी शेष प्रश्न बच गए थे ये फ्रेंड्स पीछे दिया गया था। तो हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्न को हल कराया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 92 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 92 का सभी प्रश्न लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है क्या मैंने उसे पीटा है, ताई के साथ फ्रेंड्स हैव लगेगा तो लिखेंगे हैव आई, पीटना का मीनिंग बीट, इसका V3 फ्रेंड्स लिखेंगे तो हो जाएगा बीटेन, तो हैव आई बीटेन उसे का फ्रेंड्स हिम। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या हम लोगों ने मैच जीत लिया है तो लिखेंगे हैव बी, बीन में तरफ फ्रेंड्स होता है जीतना, तो बीन का V3 होता है बोन, तो हैव बी बोन दी मैच, MATCH। फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दे दीजिएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर क्या आप खा चुके हैं तो हो जाएगा हैव यू, खाना का ईट V3 ईटेन, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या आप लोगों ने यह किया है तो लिखेंगे हैव यू, उसके बाद में करना का डू, तो इसका V3 तो डन, तो हैव यू डन दिस, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या सीता आ चुकी है तो लिखेंगे हैज, क्योंकि फ्रेंड्स नाम है एक नाम रहता है तो यहाँ पर हैज लिखते हैं, तो हैज सीता कम, कम का V3 कम ही होगा, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या वे लोग बाजार गए हैं तो लिखेंगे हैव दे गॉन टू मार्केट। अब तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है कि V3 लगाना है, V3 लगाना है। ठीक है, अब तो यहाँ पर आपको पता चल गया है। अगला है क्या राजू ने झूठ कहा है तो लिखेंगे हैज राजू, झूठ बोलना का मीनिंग होता है टेल एलाई, लेकिन V3 लगाएंगे तो लिखेंगे टोल्ड एलाई, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुमने भगवान को देखा है, ये फ्रेंड्स भगवान है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर हैव यू, देखना का मीनिंग सी, V3 हो जाएगा सीन, तो हैव यू सीन द गॉड, क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है क्या बच्चे सो चुके हैं तो हो जाएगा हैव द चिल्ड्रेन, सोना का मीनिंग स्लीप, V3 हो जाएगा स्लेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। सभी में फ्रेंड्स ईडी नहीं लगता, देखिएगा किसी किसी में टी भी लग जाता है। अगला है क्या आपने नहीं खाया है तो हो जाएगा हैव यू नोट इटेन, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या सीता बाजार नहीं गई है तो लिखेंगे हैज सीता नोट गोन टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अब अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी प्रश्न शेष बचे थे उसको हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए हल करेंगे। बोला गया है क्या वे नहीं आए हैं तो लिखेंगे हैव दे नोट कम, क्वेश्चन मार्क। अगला है कि आपके घोड़े नहीं जीते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर हैव योर हॉर्सेस नोट, जीतना का मीनिंग फ्रेंड्स बीन है, लेकिन V3 तो बॉर्न हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या राम पटना नहीं गया है तो लिखेंगे हैज राम नोट गोन टू पटना, क्वेश्चन मार्क। अगला है क्या तुम्हारी पत्नी ने साड़ी नहीं खरीदी है तो लिखेंगे हैज योर वाइफ नोट, साड़ी खरीदना तो फ्रेंड्स खरीदना का मीनिंग होता है बाय, या बाय का V3 होता है बाउट, BOUGHT, तो हैज योर वाइफ नोट बाउट ए साड़ी, क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने एक्सरसाइज 92 का सभी प्रश्न हल करवा दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 92 में जितने प्रश्न दिए गए थे उन सभी को हल कराया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 93 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 93 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को लिख लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स एक एक करके इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। बोला गया पहला में कि मैंने क्या किया है, तो पहले फ्रेंड्स क्या को बाहर निकालेंगे। क्या का मीनिंग होता है भाट, यहाँ पर मैंने का आई के साथ हैव लगता है तो लिखेंगे हैव भाट हैव आई, करना का मीनिंग डू, लेकिन V3 लिखेंगे तो डन, क्वेश्चन मार्क। फिर अगला है हम लोगों ने क्या किया है तो लिखेंगे भाट हैव बी डन, क्वेश्चन मार्क। फिर तुम कब आए हो तो कब का मीनिंग फ्रेंड्स हो जाएगा भेन, यू के साथ क्या लगता है यहाँ पर हैव तो लिखेंगे भेन हैव यू, आना का V3 कम ही रहेगा, भेन हैव यू कम, क्वेश्चन मार्क। फिर आप लोगों ने उसे क्यों पीटा है, क्यों का मीनिंग हो जाएगा भाई हैव यू
बीट का फ्रेंड्स भी3 होता है बीटेन, तो भाई हैव यू बीटेन, और उसे का हिम, भाई हैव यू बीटेन हिम क्वेश्चन मार्क। अगला है वह कहाँ गई है, कहाँ का मीनिंग लिखेंगे वेयर हैज सी, जाना का गो, भी3 लगाएंगे तो गोन, भेन यह फ्रेंड्स हो जाएगा वेयर हैज सी गोन। अगला है तुमने यह कैसे जाना है, ये फ्रेंड्स तुमने यह कैसे, अच्छा ठीक है सही है, ये जाना है फ्रेंड्स यानी कि जानना वाला कि तुमने यह कैसे जाना है। ठीक है, कैसे का मीनिंग हो जाएगा हाउ, हम समझ रहे थे कि जाना वो मतलब गो वाला जाना, ठीक है, तो हो जाएगा हाउ, फिर इसके बाद में तुमने है तो यहाँ पर तो यू लगेगा, तो हाउ हैव यू, जाना यह कैसे, तो हाउ हैव यू नो दिस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है आपने यह कुर्सी क्यों तोड़ी है, तो लिखेंगे भाई हैव यू, तोड़ना का मीनिंग ब्रेक, ब्रेक का भी3 ब्रोकन, यह कुर्सी तो ब्रोकन दिस चेयर, CHAIR क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कट रहा है लेकिन हम बता दिए हैं कि चेयर लिखे हैं। अगला है वे लोग वहाँ क्यों गए हैं, क्यों का मीनिंग हो जाएगा भाई हैव दे, जाना का मीनिंग गो, भी3 गोन, तो भाई हैव दे गोन वहाँ का देयर क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा। अगला है राम ने ऐसा क्यों किया है, तो लिखेंगे भाई हैज राम डन क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अब आप सोचेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा का मीनिंग तो हमने लिखा ही नहीं है, भाई हैज राम डन, तो राम ने क्यों किया है हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसा है तो यहाँ पर लिख देंगे सो, शुरू में ही लगा दीजिए, सो भाई हैज राम डन, राम ने ऐसा क्यों किया है, बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये सब ट्रांसलेशन भी आएगा तो आप नहीं फंसिएगा, आराम से बना दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर अगला है तुमने उसे कहाँ देखा है, तो लिखेंगे वेयर हैव यू सीन क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी पत्नी बाजार क्यों गई है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्यों का मीनिंग भाई हैज योर वाइफ गोन टू, यहाँ पर लिख देते हैं फ्रेंड्स मार्केट, MARKET क्वेश्चन मार्क। अगला है तुम्हारे बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर भाई हैव योर चिल्ड्रेन, यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स बहुत सारे बच्चे थे इसीलिए हमने हैव लगाया है, तो लिखेंगे भाई हैव योर चिल्ड्रेन नोट, स्कूल नहीं गए हैं तो हो जाएगा गोन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क दे देंगे। क्लियर है। फिर राम ने पत्र क्यों नहीं लिखा है, तो लिखेंगे भाई हैज राम नोट रिटेन ए लेटर क्वेश्चन मार्क। अगला है आपने क्या नहीं किया है, तो लिखेंगे व्हाट हैव यू नोट डन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है यहाँ पर मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया है, तो लिखेंगे व्हाट हैव आई नोट डन तुम्हारे लिए, तो फॉर यू क्वेश्चन मार्क। क्लियर फ्रेंड्स, व्हाट हैव आई नोट डन फॉर यू। अगला है वह यहाँ क्यों नहीं आया है, तो क्यों का हमने लिखेंगे भाई, फिर वह है तो हैज, भाई हैज ही नोट कम हेयर क्वेश्चन मार्क दे देंगे। अगला यहाँ पर क्या तुमने मुझे नहीं ठगा है, तो लिखेंगे हैव यू नोट, ठगना का मीनिंग चीट, भी3 लगा देंगे TD, हैव यू नोट चीटेड मी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से 193 को हल किया है। तो चलिए फ्रेंड्स बुक आपके सामने लाते हैं, तो देखेंगे बुक आपके सामने है। 193 में फ्रेंड्स जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल कराया है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स 193 में सभी प्रश्न आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। 94 में देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 2-3 प्रश्न दिए गए हैं, बाकी शेष यहाँ पर पीछे दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देखेंगे 194 में यहाँ पर 2 प्रश्न हैं, अब बाकी शेष फ्रेंड्स यहाँ पर अगले पेज पर हम लिखे हुए हैं। तो चलिए पहले हम इन दोनों प्रश्न को हल करेंगे। बोला गया है आपके पिताजी कहाँ गए हैं, तो कहाँ का मीनिंग हो जाएगा वेयर आपके पिताजी, तो लिखेंगे हैज योर फादर, वेयर हैज योर फादर। अगर जाना का मीनिंग गो, भी3 लगाना है तो गोन कर देंगे। ठीक है, वेयर हैज योर फादर गोन। अगला है मेरे पिताजी पटना गए हैं, तो लिखिएगा माई फादर हैज गॉन टू पटना, PATNA
क्लियर है। बाकी फ्रेंड्स शेष प्रश्न को हमने अगले पेज पर लिखा है, तो चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर इन सभी प्रश्नों को लिखा हुआ है, तो चलिए एक एक करके इन सभी को हल करेंगे। बोला गया है तुमने उसे क्यों पीटा है, तो क्यों का फ्रेंड्स पहले लिखिएगा भाई, तुमने का यू है तो यू के साथ हैव लगेगा, तो भाई हैव यू, बीट का फ्रेंड्स भीतर हो जाएगा बीटेन, भाई हैव यू बीटेन हिम, क्वेश्चन मार्क। अगला यहाँ पर मैंने उसे नहीं पीटा है, ताई हैव नोट, बीट का भीतर बीटेन ही होगा, ताई हैव नोट बीटेन हिम। अगला है उसने मुझे पीटा है, तो उसने का मिलेंगे ही के साथ हैज लगेगा, बीट के भीतर बीटेन और मुझे का मी। क्लियर है। अगला है क्या आपने यह काम किया है, तो लिखेंगे हैव यू, करना का मिलेंगे डन, ये फ्रेंड्स होता तो डू है लेकिन भीतर तो डन, यह काम तो दिस वर्क। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया है मैंने यह काम नहीं किया है, तो लिखेंगे आई हैव नोट डन दिस वर्क। अगला है वह कब आ रही है, कब का मीनिंग हो जाएगा भेन इज, ये फ्रेंड्स लड़की का बात है तो लिखेंगे सी कमिंग, लड़का रहता तो लिखते हैं ही। अगला है वह कल आ रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर सी इज कमिंग यस्टरडे। आप चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर यस्टरडे पहले भी लिख सकते थे, यस्टरडे सी इज कमिंग। अब आप कहिएगा कि ये तो हमारा सभी जो भी प्रेजेंट परफेक्ट में बना रहते हैं हैव हैज का प्रयोग हो रहा था, तो आप यहाँ पर ईजार कैसे लगा दी ईजार एम, तो देखेंगे फ्रेंड्स रहा है रही है जब आ जाता है तो हमारा किसका बाकी होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। तो फ्रेंड्स ये ट्रांसलेशन में 2-4 को यहाँ पर घुसा दिया गया था, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, ये नहीं कि अगर आप हैज है बना रहे हैं तो सभी में लगाते हुए चल जाएगा तो गलत हो जाएगा, आगे भी तो देखना है कि रहा है रही है कि नहीं। ठीक है, देखिए बोला गया है कि आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर आर योर चिल्ड्रेन गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर बोला गया है हाँ वे जा रहे हैं, तो हाँ का मीनिंग हो जाएगा यस कोमा, वे जा रहे हैं तो दे आर गोइंग। अगला है तुम कहाँ रहते हो, देखेंगे फिर सब ताहित है आ गया, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का वाक्य, तो इसमें क्या लगेगा डू डज, तो यहाँ पर लिखेंगे भेयर, यू के साथ डू लगता है तो डू यू, रहना का लिव, क्वेश्चन मार्क। अगला है मैं पटना में रहता हूँ, तो हो जाएगा आई लिव इन पटना। ये फ्रेंड्स अगर कोई शहर का नाम आ जाए तो यहाँ पर इन का प्रयोग करेंगे, यही कोई गांव का नाम रहता तो एट लगाते हैं। ठीक है। अगला है कि आपकी गाय दूध देती है, आपकी गाय, तो यहाँ पर फ्रेंड्स योर काउज, तो यहाँ पर जब काउज हो गया तो यहाँ पर डू का प्रयोग करेंगे, तो लिखेंगे डू योर काउज दूध देना, तो जी आई भी गिव मिल्क, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। चलिए अगला है हाँ मेरी गाय दूध देती है, तो हाँ का यस, मेरी गाय तो माई काउज गिव मिल्क। अगला है यहाँ पर क्या आपके घोड़े दौड़ रहे हैं, तो फिर से रहा रही आ गया है, तीजा एम का प्रयोग करेंगे, आपके घोड़े बहुत सा है तो लिखेंगे आर योर हॉर्सेस रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी, क्वेश्चन मार्क। ये फिर जब आई एन जी लगाते हैं तो यहाँ पर रन है तो एक और यहाँ पर एन आ जाता है, यानी कि डबल फॉर्म में लिखा जाता है रनिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने 194 का सभी प्रश्न हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा ये फ्रेंड्स 94 में नीचे 2-4 प्रश्न दिए गए थे, बाकी शेष तो यहाँ पर पीछे थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 94 में जितने प्रश्न दिए गए थे इन सभी को हमने हल करा दिया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी लगता है कि कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझ में आया है तो यहाँ पर कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 95 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक्सरसाइज 95 का सभी प्रश्न लिख लिया है। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर एक नया टेंस शुरू करेंगे जो कि होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले फ्रेंड्स हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे थे जो यहाँ पर हमारा खत्म हो चुका है। तो पहला यहाँ पर फ्रेंड ट्रांसलेशन है मैं पढ़ता रहा हूँ, जिसमें फ्रेंड्स इसका पहचान ही क्या होता है, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हो आदि लगा रहे। तो इसमें फ्रेंड्स हैव बीन का प्रयोग करते हैं और साथ में फ्रेंड्स वर्ब में आई एन जी यानी V4 का। जैसे मैं पढ़ता रहा हूँ तो आई के साथ क्या लगता है हैव की हैव, तो हैव बीन लिखेंगे। आई हैव बीन पढ़ना का मीनिंग रीड, रहा है रही है तो आई एन जी, आई हैव बीन रीडिंग। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग दौड़ते रहे हैं तो हो जाएगा बी हैव बीन रनिंग, आर यू डबल एन आई एन जी। ठीक है, फिर तुम पढ़ते रहे हो तो हो जाएगा यू हैव बीन
रीडिंग, रीड में यहाँ पर फ्रेंड्स रीड में ING। अगला है आप लोग इस शहर में रहते रहे हैं, तो हो जाएगा यू हैव बीन। यहाँ पर फ्रेंड्स रहते रहे हैं तो लिव में हो जाएगा ING, यू हैव बीन लिविंग। यहाँ पर इस शहर में तो लिखेंगे इन दिस टाउन। क्लियर है। अगला है वह खेलता रहा है, तो वह का ही के साथ हैज लगता है तो लिखेगा ही हैज बीन प्लेइंग। ठीक फ्रेंड्स, उसी प्रकार से यहाँ पर है राम लिखता रहा है, तो हो जाएगा राम हैज बीन राइटिंग, WRITING। अगला है बच्चे रोते रहे हैं, तो लिखिएगा द चिल्ड्रेन। बहुत सारे फ्रेंड्स बच्चे हैं प्लूरल फॉर्म में है तो हैव बीन का प्रयोग होगा। द चिल्ड्रेन हैव बीन बीपिंग, बीप में ING लगा दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है बे हंसते रहे हैं, तो हो जाएगा दे हैव बीन लाफिंग, LAUGHING। अगला है मैं व्यायाम करता रहा हूँ, तो हो जाएगा आई हैव बीन। व्यायाम करने का मीनिंग क्या होता है, टेक एक्सरसाइज, तो टेक में ING लगा देंगे तो टेकिंग। आई एक्सरसाइज का मीनिंग रह जाएगा वैसे ही EXERCIAC। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने इतने प्रश्न हल किए हैं। शेष बचे हुए प्रश्न को हमने अगले पेज पर लिखा हुआ है, तो चलते हैं अगले पेज पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे जो भी यहाँ पर शेष प्रश्न बच गए थे हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, तो चलिए इन सभी को यहाँ पर हम हल करेंगे। बोला गया है आप कोशिश करते रहे हैं, तो हो जाएगा यू हैव बीन। कोशिश करना का ट्राई, रहा है रही है तो ING, तो यू हैव बीन ट्राइंग। अगला हम लोग इंतजार करते रहे हैं, तो हो जाएगा बी हैव बीन। इंतजार करना का फ्रेंड्स हो जाएगा बेट, ING लगा देंगे तो हो जाएगा बेटिंग। ठीक है, अगला है वह तंग करती रही है, लड़की है फ्रेंड तो सी का प्रयोग करेंगे, लड़का रहता था ही का करते, तो सी के साथ हैज लगता है तो लिखेंगे सी हैज बीन। तंग करना का मीनिंग होता है भेक्स, ING लगा देंगे तो हो जाएगा वैक्सिंग। अगला है सोहन गाता रहा है, तो लिखेंगे सोहन हैज बीन। गाना का फ्रेंड्स सिंग, ING लगा देंगे तो हो जाएगा सिंगिंग। ठीक है, अगला है मैं नाचता रहा हूँ, तो मैं का आई के साथ यहाँ पर हैव बीन लगाएंगे तो लिखेंगे आई हैव बीन। नाचना का डांस, ING लगा देंगे तो हो जाएगा डांसिंग, यानी कि मैं नाचता रहा हूँ तो आई हैव बीन डांसिंग। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 95 में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करा दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। एक्सरसाइज 95 में जितने प्रश्न दिए गए थे हमने इन सभी को हल किया है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे। कहीं पर फ्रेंड्स कोई डाउट बचा हो, कोई प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।